हेलो गाइस, मेरा नाम है अंतिका पाठक और आज मैं लगाऊंगी लाइव मॉक टेस्ट आरआरबी क्लर्क मेंस का इंग्लिश मेंस का सेक्शनल। ओके सो वैसे तो मैंने आरआरबी क्लर्क भरा नहीं है फॉर्म, बट मैंने कहा लेट्स लेट्स डू इट। मतलब व्हाई नॉट, इंग्लिश तो इंग्लिश है। मतलब अगर क्लर्क नहीं भरा तो पीओ तो भरा है ना, तो पीओ में काम आएगी। मतलब आईबीपीएस पीओ भरा है, ठीक है। तो लेट्स डू इट। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज का लगाते हैं हम फोर्थ सेक्शन। ये मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लगा चुकी हूँ मैं, ठीक है। तो मैं देख रही थी क्या लेवल कैसे रहता है। तो बहुत अच्छे तो नहीं हुए, बट मतलब ठीक हुए थे। 90+ परसेंटाइल है सब में। सो मतलब आई एम ओके, आई एम वेरी ओके। ओके सो लेट्स डू सेक्शनल टेस्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम लोग करने जा रहे हैं आरआरबी क्लर्क मेंस सेक्शनल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सेक्शनल टेस्ट नंबर 4। सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कर देते हैं। ओके, आई एम रेडी टू बिगिन। ओके ओके, ये तो मुझको ठीक लग रहा है। ओके तो करते हैं बिसाइड कैंसर। तो बिसाइड कैंसर नहीं होगा, बिसाइड्स कैंसर होगा, है ना। तो ए गलत है, इसमें एरर ढूंढनी है ना। हाँ ठीक है, एरर ढूंढनी है। विनीत्स कैट सीम्स टू बी वेरी एग्रेसिव, अदरवाइज इट इज़ हार्मलेस। ओके, विनीस कैट अदरवाइज, वरना वो हार्मलेस है। अच्छा, विनीस कैट सीम्स टू बी वेरी एग्रेसिव, अदरवाइज इट इज़ हार्मलेस। ये थोड़ा अदरवाइज का क्या कहते हैं यूज़ थोड़ा सही नहीं लग रहा है, बिकॉज अदरवाइज नहीं आना चाहिए। बट का ज़्यादा यूज़ होगा, मतलब बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। सो मैं सी लगा रही हूँ अभी, बाकी देखते हैं सही होता है कि नहीं। द टॉक्स एंडेड अब्रप्टली, द टॉक्स एंडेड अब्रप्टली व्हेन वन ऑफ द डेलीगेशंस वॉकड आउट ऑन प्रोटेस्ट। walked out on protest. The talks ended abruptly when one of the delegations नहीं होगा, delegates होगा, ठीक है। तो सी गलत है। If I had got a gold medal, I would have been happy. If I if I had got I would have been happy. अगर मुझे गोल्ड मेडल मिला होता तो मैं खुश होता। तो इफ़ आई हैड गॉट अ गोल्ड मेडल आई वुड हैव बिन हैप्पी। नो एरर लग रहा है मुझे तो, है ना। सही तो है। इफ़ आई हैड गॉट अ गोल्ड मेडल, इफ आई हैड गॉट अ गोल्ड मेडल, ठीक ही लग रहा है मुझे तो, ठीक है, ये लगा लेते हैं। दोज हु स्लीप विद डॉग्स विल राइज विथ फ्लियर्स, ठीक है। ओके, ए ई इसमें तो है नहीं, इसमें ए ही दिख रहा है। और देख लेते, सी डी देख लेते। अ ट्री गॉन सेप्टिक वेयर प्रिवेंट्स मिसफॉर्चून, गलत है, ठीक है। बी ई देख लेते हैं। वेयर द वाटर शैलो विल राइज विद फ्लेयर्स, हाँ ना। ए एफ दोज हु स्लीप विद डॉग्स स्टेयर मी आउट, ना। ए ई सही होगा, है ना। ए ई ठीक लग रहा है कि जो कुत्तों के साथ सोते हैं उनके फ्लियाज हो जाते हैं, कीड़ा हो जाता है ना। सो ठीक है। इफ़ आई एम एक्चुअली टेलिंग यू द राइट मीनिंग ऑफ फ्लियाज, वेल होता वही है, बट स्टिल डाउट होता है ना। सो ओके, 7x। Why are you so imperious at times? पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, सो ये गलत हो जाएगा। ही वॉज लोथ टू लाइटनिंग स्प्लिट्स द डार्क स्काई। सी ई तो सही है एकदम, सी ई तो सही है। और कहीं सी दिख नहीं रहा है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। बी एफ देख लेते हैं। ही वॉज लोथ टू एडमिट इज मिस्टेक, क्वेश्चन मार्क नहीं, ठीक है। नहीं, ये सी ही सही है। ओके, हर एटीट्यूड इज to and from the in a game of basketball, in a game of basket tongue twist, in a game of basketball the players must go to and from the ये तो सही लग रहा है, ठीक है। बी एफ सही है। फिर भी देख लेते हैं एक बार, बी डी देख लेते हैं। इन ये डी इन अ वर्क नहीं होगा। सी देख लेते हैं। जुडिशियस, इट इज़ क्यूरेबल विद जुडिशियस, जितना ना सही है। बी एफ सही है, ठीक है। ओके सो 8 से 12 तक एक डी आई है, अरे डी आई नॉट डी आई, आर सी है, बाद में करेंगे। 13 पे आते हैं, फिर से 13 से डी आई आर सी है, बाद में आएंगे 13 से 17। 18 पे जाते हैं। द इन्वायरमेंट इज़ द सराउंडिंग इन विच, तो द इन्वायरमेंट इज़ द
The environment is the surrounding. The environment is the surrounding in which a living, मुझे तो सही लग रहा है, is the surround, the environment is the surrounding, surroundings is the surroundings, the environment is the surrounding in which the environment are the surroundings na, the environment is the surroundings, ठीक है, is the surroundings हो सकता है. To protect the mahal from further damage, the Indian government has enforced around has enforced around has enforced around, ठीक है, okay, diseases like diabetes and hypertension repeatedly on the rise and affecting more and more young individuals, affecting more already फॉर्म में है, तो more and more, ये सही लग रहा है, नो इम्प्रूवमेंट है, more and more younger, ना ना, okay, no improvement. The scientific panel defines addiction as a neural disorder which a person shows. The scientific panel defines addiction as a neural disorder in which where a person shows, होगा, ठीक है, जहाँ पर दिखाता है वो क्या addictive behaviors and all. So where a person is right. Okay. His second visit to the prison was at the age of 57 when he took on the when he took at the टुक ऑन हो सकता है, ठीक है, टुक फॉर टुक फ्रॉम, क्योंकि टुक ऑन का मतलब कभी कभी ना टू शो एंगर हो सकता है ना, तो हिज सेकंड विजिट टू द प्रेजेंट वाज एट द एज ऑफ व्हेन ही टुक ऑन द, है ना, एट द देन प्राइम मिनिस्टर. मुझे ऐसा लगता है टुक ऑन होना चाहिए, बाकी देखते हैं बाद में. ओके. Opera refers to a dramatic art form originating in Europe in which the emotional content is dashed to the audience. इज कन्वेड टू द ऑडियंस, है ना, क्योंकि देखो ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म की तो कन्वे किया जा रहा है, किसको बताया जा रहा है, ठीक है. ऑडियंस एज मच थ्रू म्यूजिक बोथ वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल as it is though the lyrics. By contrast, in musical theatre and actors, dramatic performance is dash is visionary, दिखती है, is primary. एक सेकेंड. By contrast, in musical theatre and actors, dramatic performance primary and the music play a lesser role. प्राइमरी होगा, ठीक है, प्राइमरी होगा, कि ना ज़्यादा दिखती है और जो म्यूज़िक है वो लेसर रोल प्ले करता है, तो प्राइमरी होगा, ठीक है. द ड्रामा इन ओपरा इज डैश यूजिंग द, तो इज प्रेजेंटेड हो सकता है, टेंटेड के साथ तो विद यूज होता है, विद है क्या, नहीं है, तो इन ओपरा इज प्रेजेंटेड यूजिंग द प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ थिएटर सच एज सीनरी, कॉस्ट्यूम्स एंड एक्टिंग. तो प्रेजेंटेड ही होना चाहिए, ठीक है. ओके. Such as scenery. However, the words of the opera or libretto are sung rather than spoken. Rather than आएगा obviously because यहाँ पे ना rather बोलने की बजाय गाए जाते हैं, तो rather than. Okay. और देख लेते हैं. The singers are dashed by a musical ensemble. तो the singer are accompanied, डिनाइड, कॉन्ट्राडिक्टेड, बिलीड. देखो बिलीड, रिजेक्टेड और डिनाइड का तो कोई मतलब नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टेड का भी कोई मतलब नहीं है, कंपनीड ही होगा. सिंगर्स आर accompanied by a musical ensemble ranging from a small, हाँ ठीक है, accompanied वो साथ में लाते हैं अपना इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी है, जिसकी भी बात कर रहा है. एनविल, अब यहाँ पे एनविल का मतलब पता होना चाहिए आपको तभी आप ये कर पाओगे, और मुझे नहीं पता है, तो मतलब दो मैं वो कैप पे अपनी वर्क कर रही हूँ, आप लोगों को भी करना चाहिए, पर मुझे अभी तो बिल्कुल भी नहीं पता है. तो द ब्लैकस्मिथ प्लेस द हीटेड मेटल ऑन द एनविल. द हाइकर फाउंड अ स्मॉल एनविल ऑन द ट्रेल. द एनुअल क्लाउड, भाई अभी नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं. Debiliate. His relentless training regimen inadvertently debilitated his joints. Debilitate भाई, इसीलिए कहते हैं वो, क्या आप ध्यान देना चाहिए, ये हरकतें सही नहीं है मेरी भाई, नहीं आ रहा मुझे elaborate का मतलब तो पता ही, देख लेते हैं. In the court, rather, witness was prompted to elaborate on the sequence. सही है. हर elaborate theories, हर elaborate, गलत तरीके से यूज़ हुआ है, या तो elaborated होना चाहिए, नहीं हर, या तो she elaborates होना चाहिए, हर elaborate theories, हर, गलत है, ग्रामेटिकली गलत लग रहा है ना. मीनिंग
हर elaborate theories गलत दे रहा है. She asked him to elaborate on his plan so she could better. She asked him to elaborate on. She asked him to elaborate on his plan so she could better understand. ठीक है तो हम लोग लगा देते हैं elaborate on his plan. देखो ए सही लग रहा है मुझे, ओनली ए लग रहा है सही. करेक्ट बोला ना इन द कोट. शी आस्क्ड हिम टू एलेबोरेट हिज प्लान होगा, ऑन नहीं यूज़ होगा यहाँ पे, ऑन बहुत गलत है. ठीक है, तो ऑन नहीं होगा यहाँ पे. इसमें देख लेते हैं. इन द कोर्ट ट्रायल दैट विटनेस प्रॉम्प्टेड टू एलेबोरेट ऑन द टू एलेबोरेट द सीक्वेंस. ये तो फिर भी सही हो सकता है. ओ ओनली ए है अगर है तो, बाकी नहीं है. सही है, मुझे नहीं लग रहा है. Let's see आगे. A long forgotten incident of British maritime history appears to be at the enigma of this intriguing heart. देखो C और D आपस में होगा. A long forgotten incident of British maritime history. ठीक है, A long maritime incident of British forgotten history, ये भी हो सकता है वैसे. पर appears to be at the enigma of this intriguing. नहीं नहीं नहीं, CD तो होगा ही होगा मतलब. This incident, however, spirits a very unfavorable effect on his produced. No, this incident, however, produced. हाँ ठीक है, तो BD होगा. BD ओके, BD होगा. सी जल्दी कर लेते हैं. सी फूड डिशेज आर कुक्ड टू परफेक्शन विद एन एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉस एंड सीजनिंग्स दैट इनहांस नेचुरल फ्लेवर्स. तो सी फूड्स आर. ठीक है, तो कुछ नहीं, नो अरेंजमेंट है. सही लग रहा है ना, सही है. ब्लिंक्ड, ब्लिंक्ड इन एंड आउट. तो फेडिंग इन एंड आउट, फेडिंग इन एंड आउट ऑफ, फेडिंग इन एंड आउट ऑफ कॉन्शियसनेस. क्लियर, ब्लिंक्ड टू क्लाय. देखो फेडिंग इन एंड आउट तो होगा. ठीक है, तो यानी कि सी तो बदलेगा. आप ए सी की सी डी ये देख लेते हैं. ब्लिंक, ब्लिंक्ड इन एंड आउट ऑफ ना, ए सी नहीं होगा, सी डी होगा. ब्लिंक्ड सी डी है. सी डी कैसे हो जाएगा, ए सी. फेडिंग इन एंड आउट ऑफ कॉन्शियसनेस. क्लेयर ब्लिंक्ड टू ट्राई, ब्लिंक्ड टू ट्राई टू क्लियर. ओके सही है, ए सी होगा. She wanted to strike out at someone situation. She wanted to strike out. She wanted to blame out at some. She wanted to blame, strike out at someone. To blame for this situation. देखो BD होगा, है ना. BD, BD पे तो है. Thank God. She wanted to strike out at someone, anyone, but there was no one to blame for the situation. बिल्कुल सही है. अरे भाई हो जा. ये ट्राई कर लेते हैं. पैराजम्बल दिया गया है, तो इसमें क्या लिखा गया है कि during the monsoon season the atmosphere remains dust free and cool. Occasionally the rain might stretch on for a few days, but sunshine is never far away. Kerala does not have incessant rains that stop all activity. It rains for a few hours with sun interludes. Okay, ठीक है. सी सबसे पहला सेंटेंस होगा, इंट्रोडक्शन दे रहा है. ठीक है. केरला डज नॉट हैव इंसेसेंट रेन्स दैट स्टॉप ऑल एक्टिविटी. ठीक है. ठीक है, केरला ये होगा. फिर ड्यूरिंग द मानसून सीजन दिस स्टॉप. यार ये इतने कंफ्यूजिंग क्यों देते हैं. सी तो पास इंट्रोडक्टरी होगा. फिर जो डी है वो ई के साथ पैर करेगा, मतलब ई फॉलो अप करेगा, है ना. इन ट्रेन्स फॉर अ फ्यू आवर्स विद सनी इंटरल्यूड्स. दीज गोल्डन इंटरल्यूड्स प्रोवाइड्स एन इक्विलिब्रियम टू लाइफ्स नेचुरल फ्लो. ठीक है. पर natural flow, occasionally the rise might stretch on for a few days, but sunshine is never far away.
क्या यार, ये पैराजम्बल तो और परेशान कर लेते हैं। चलो ये तो लगा ही देते हैं, फर्स्ट सेंटेंस सी है, सी लगा देते हैं। बाकी अब सेकंड में प्रॉब्लम हो रही है कि क्या होगा अगर सेकंड तो डी और ई फॉलो करेगा आप, ये तो सही है, पर और ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है। अब बी ए का क्या होगा? Kerala does not have incessant rains that stop all activity. ज़्यादा रेन नहीं होती है, occasionally the rains might stretch for a few days but sunshine is never far away. ये साथ फॉलो अप करेगा कि नहीं? ठीक है, हम ऐसा करते हैं, लगा देते हैं सी, उसके बाद बी लगा देते हैं, उसके बाद डी लगा देते हैं, ई लगा देते हैं और ए लगा देते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा केरला डज नॉट हैव इंसिस्टेंट रेन दैट स्टॉप ऑल एक्टिविटी. Occasionally, the rain might stretch on for a few days, but sunshine is never far away. It rains for a few hours with sunny interludes. Those golden interludes provide an equivalent to life's natural flow. During the monsoon season, the atmosphere remains just faint cool. हो सकता है. नहीं, ए बीच में होगा. ठीक है, सी बी ए डी ई हो सकता है. चलो अब कर देते हैं और फिर बाकी जो होगा देखा जाएगा. नहीं, Kerala does not have incessant rains during the monsoon. Okay, नहीं, सी ए बी डी ई. अब देखो सी ए बी डी ई इस पे डन करते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा. वैसे भी इसमें इतना सारा टाइम वैसे वेस्ट मैं करती नहीं. ठीक है, अगर रियल एग्जाम होती तो मैं कभी नहीं करती. अगर इतना कन्फ्यूजन होता है मुझे, मैं एक लगाती हूँ, फर्स्ट मेरा क्लियर है, फर्स्ट लगाकर मैं मूव ऑन कर जाऊँगी. मैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि फिर पैराजम्बल्स की वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है, उसके बाद पता नहीं आपको नेगेटिव नंबर देके जाए तो फिर क्या ही फ़ायदा है कि नहीं. तो इतना ज़्यादा मतलब उसमें स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको आगे बढ़ जाना है. ठीक है, ताकि आपके वो क्वेश्चंस ना छूटें जो एक्चुअली में आपको आ सकते हैं. ठीक है, आपके सही हो सकते हैं, उनसे आपको उनको गलत मतलब उनको लीव नहीं करना है इनके चक्कर में. ठीक है, चलो अभी मैंने लगा दिया है, अगर गलत होगा भी तो देखा जाएगा, मैं क्या कर सकती हूँ मतलब. अभी मैं ले रही हूँ रिस्क, वरना मैं रिस्क नहीं लेती, एग्ज़ाम्स में नहीं लेती हूँ. ओके, चलो अब मेरा 2 से 12 मिनट बचे हुए हैं, 6 6 मिनट में हो जाएंगी. ठीक है, आर सी हैं 2 तो पढ़ लेते हैं. ओके. Globally, hypertension affects 1 in 3 individuals, and 4 out of 5 do not have it adequately controlled, according to the first World Health Organization report on hypertension released recently. It is a grim reminder that countries have done little to keep the biggest risk factor for death and disability under check, despite the easy availability of inexpensive medicines and controlled blood pressure cover. 149 is the main risk factor for cardiovascular disease such as heart attacks and stroke, and the most common cause of disease and death. It is important to note that health risks associated with hypertension do not peak at over 140 out of 90. Instead, they operate in a continuum even below what is classified as clinical hypertension, especially in people who are diabetic, are obese, and those who consume tobacco and alcohol. Hence, reports on hypertension levels in the population underestimate the cumulative risk of high blood pressure. In the WHO report that relies on 2018 data, 188 million. तो ये बहुत फैक्चुअल है, यहाँ पे नीचे आके बहुत फैक्चुअल है, तो ये तो भूल ही जाना है. तो देखते हैं, पहले आगे देख लेते हैं ना, समझ तो आ ही गया है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट फ्रॉम द पैसे, व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी इन 2019. तो ये देखो, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट है ना, तो देखो लिखा इन द ग्लोबल रेट ऑफ डिजीज हार्ट अटैक वाज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, है ना, तो हार्ट अटैक आंसर हो जाएगा. डायरेक्ट है, मतलब ये तो डायरेक्ट है. बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द हेल्थ रिसोर्स विद हाइपरटेंशन देयर ऑनसेट रिलेटिव्स टू व्हाट इज क्लासिफाइड एज क्लिनिकल हाइपरटेंशन. ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात लिखी थी थोड़ी क्लिनिकल हाइपरटेंशन की तरह, तो एक बार देख लेते हैं. देखो फिर से तो आपको आना ही पड़ेगा, इससे इसलिए ना थोड़ा बस आप स्किमिंग करके पढ़ा करिए तो वो ज़्यादा सही रहेगा. ठीक है, तो कहाँ गया क्लिनिकल, तो दे लिखा है इंस्टेड द कॉन्टिन्यून बिलो व्हाट इज क्लासिफाइड क्लिनिक स्पेशली आबीज. ओके ओके ओके, ये हो गया है ना, द कॉन्टिन्यूम इवन बिलो व्हाट इज क्लासिफाइड, दे ऑपरेट इन a continuum what is classified. Okay,
In context to the hypertension status of Indian adults, as per what percentage represents the fraction of individuals who have been diagnosed, treated, but still do not have the condition under control. ठीक है. ठीक है, तो लिखा of them the condition has been diagnosed only in 37%. 30% are treated. ठीक है. डू नॉट हैव, तो 30% ट्रीटेड है बट 15% अंडर कंट्रोल है, तो 15% पे कंट्रोल नहीं है अंडर, है ना, तो 15% आंसर हो जाएगा. ये तो मैथ्स का हो गया. क्वेश्चन मैथ्स का हो गया भाई. इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन पैसेज व्हाट डज द टर्म क्यूमुलेटिव रिस्क रेफर टू? तो hypertension levels in population underestimate the cumulative risk of high blood pressure. ठीक है, क्यूमुलेटिव रिस्क तो ना hence reports on hypertension in this cumulative risk. तो द ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसको मैं छोड़ देती हूँ. वैसे तो मुझे फोर्थ लग रहा है, फिर टोटल इंजरी बता, ये मुझे ये लग रहा है फोर्थ लग रहा है, एसोसिएटेड विद द सिंगुलर डिफाइंड रिस्क, तो क्यूमुलेटिव है ना, बट स्टिल मैं छोड़ देती हूँ ना, ये सही नहीं है ऐसे. तो रहने देती हूँ मैं. ठीक है, व्हाट डज द टर्म मीगर मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी, है ना, तो फिर एक बार फिर भी देख रहे थोड़ी सी, एंड मीगर मतलब स्मॉल, स्मॉल, ओके, छोटा सा, है ना. सर ने पूछा है, पता चले एंटोनिम पूछा और बाद में मुँह मुँह हो जाए. ओके, व्हाट डज द टर्म मोस्ट लाइकली मीन? स्मॉल. ओके, सो अब सेकंड पे आ जाता है. 8 मिनट बचे हैं, हो जाएगी. ठीक है, रीड तो कर लिया मैंने थोड़ा थोड़ा, पर देखते हैं. अकॉर्डिंग टू पैसे हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ पेटोगदम शिनाओ, ये भगवान थाईलैंड की नेम पढ़े पड़ेंगे अब, क्या है ये? पेटोंगटान शिनावात्राज फैमिली हैव हेल्ड द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड. तो कौन कौन रहे हैं देख लेते हैं. तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ मेंबर ऑफ द टू होल, तो अब देखो हाउ मेनी मेंबर्स फैमिली हैव हेल्ड द पोजीशन. ठीक है, तो अब फोर्थ मेंबर हैं तो 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. देखो हैव हेड लिखा है तो हैव, अगर हैड होता तो मैं 3 लिखती, अब हैव लिखा हुआ है तो मैं 4 लिख दे रही हूँ. ठीक है. द पैसेज स्टेट्स दैट द मूव फॉरवर्ड पार्टी वॉज डिसक्वालीफाइड फ्रॉम फॉर्मिंग गवर्नमेंट बैन फॉर व्हाट रीजन. तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि क्या हुआ था, ब्राइब जज, है ना, करप्शन चार्जेस, लूजिंग द मेजोरिटी, प्रपोजिंग चेंज, सपोर्ट, ये तो है नहीं. क्या लिखा हुआ है, मूव फॉरवर्ड पार्टी, मूव फॉरवर्ड पार्टी, तो लिखा है forming government banned for suggesting changes to its strict laws governing criticism of the monarchy. Hira. Which of the statements are correct? ठीक है, तो
Sinatra after the constitutional court ousted Shrestha तो ये तो सही लग रहा है ना? श्रेष्ठा मिस्टर मिस ना ना इसको थोड़ा बाद में करते हैं ना, ये थोड़ा अजीब लग रहा है अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग्स, और एक तो पता है नेम नेम्स में और कन्फ्यूजन हो जाती है, इन लोगों के इतने कठिन कठिन होते हैं। हम लोग का सही है, राम श्याम टोपी नोपी कुछ भी रख दो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू कॉन्विक्टेड, तो कॉन्विक्टेड मतलब विंडिकेटेड नहीं, रिलीज नहीं, अप्रूव नहीं, कंडेम्ड, कंडेम्ड, हाँ कंडेम्ड ही होना चाहिए है ना, सिमिलर है कंडेम। मुझे तो फॉलोइंग देखो सिमिलर है, मतलब मुझे ऐसा अभी फ़िलहाल में फीलिंग आ रही है कि सिमिलर है। कभी कभी मैं गलती कर देती हूँ, तो मुझे नहीं पता है, तो अभी मैं एनालिसिस के वक्त देख लूँगी। ठीक है, तो ऐसे कंडेम ये वर्ड ऐसा है, इसका मैं हमेशा मीनिंग भूल जाती हूँ। ये बहुत ही ईजी वर्ड है, बहुत सिंपल वर्ड है, 10 बार देखती हूँ बट स्टिल भूल जाती हूँ। तो फिलहाल मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये इसी का ये मीनिंग होगा, तो मैंने लगा दिया है, तो मैं बाद में देख लूँगी। दिस फॉलोइंग वर्ड्स इज ऑपोजिट, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी तो केओस ऑब्वियसली है ना, ऑपोजिट पूछा है तो स्टेबिलिटी केओस बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख लेंगे ना, हाँ ठीक है, ठीक है। तो हो चुका है, अब हमारे ये क्वेश्चन बचा है क्यूमुलेटिव रिस्क। तो रिपोर्ट हाइपोटेंशन लेवल्स इन द पॉपुलेशन एस्टिमेट द क्यूमुलेटिव रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। क्यूमुलेटिव मतलब बहुत सारे डेंजर्स जो एसोसिएट हैं उससे। द बेनिफिट नहीं है, डेंजर्स होना चाहिए है ना, डेंजर्स नहीं है। इतनी अजीब स्लैंग, द टोटल इंजरीज ऑल द फैक्टर्स कंबाइंड। ठीक है, हम ए लगा देते हैं, अभी देखते हैं उसके बाद। अकॉर्डिंग टू पैसेज विच द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द आउटस्टेड श्वेता, ये कहाँ है, ये करेक्ट कैसे हो गया, इसको थोड़ी ना किया है श्वेता को। हाँ ठीक है, श्वेता निकली हैं, ओके, श्वेता निकली हैं, सॉरी श्वेता निकले हैं। और ये तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है ना, तो ए करेक्ट है ना। अब बी को एक बार चेक कर लेते हैं, वरना ओनली हो जाएगा। थाईलैंड स्ट्रगल्स गवर्नमेंट वाज द मोस्ट प्रेसिंग टास्क, स्लगिश न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर। तो हाँ ये था, यहाँ पे कहीं था, मैंने पढ़ा था कि हर मोस्ट इम्पोर्टेंट नज थाईलैंड स्लगिश इकोनॉमी बैक इनटू द शेप। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो ये दोनों ही ए एंड बी सही होगा। तो सी को चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक और भी दोनों सही हैं, तो फिर हमारा साथ में तो आ नहीं रहा है, तो ये सही है। ठीक है, 28 पे आ जाते हैं। द ब्लैक स्मिथ प्लेज द, ये तो नहीं आ रहा भाई, एनविल का मीनिंग नहीं पता मुझे। हिज रिलेंटलेस ट्रेनिंग रेजिमेंट इनवेटली डेबिलिटेटेड इज जॉइंट, मुझे नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ, मैं सबमिट कर देती हूँ, अभी 2 मिनट बचे हैं। ठीक है, तो वैसे ही मैंने मतलब अपना टिक दिया है, ये देखो ये गलत भी हो सकता है, इसको एक बार और पढ़ लें क्या यार। Kerala does not have incessant rains that stop all activity. Occasionally the rain might stretch on for a few days, but sunshine is never far away. बिल्कुल सही लग रहा है ये तो। During the monsoon season, the atmosphere remains dust-free and cool. It rains for a few hours with sun interludes. These sun interludes provide an equilibrium to life's natural flow. मतलब बिल्कुल सही लग रहा है, और अब अब बिल्कुल सही लग रहा है और फिर भी गलत हुआ, तो भाई मेरी गलती नहीं होगी। ऐसा करते सबमिट कर देते, ओके। मतलब पता है पैराचंबल में ऐसा हो जाता है, पैराचंबल में इसीलिए पता है, जब एक्चुअली मैं एग्जाम में होती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है पैराचंबल लगाने में। अगर ऐसा है कि हाँ लग रहा है नहीं ये तो हो ही जाएगा, तो फिर मैं लगा देती हूँ, बट अगर नहीं है तो फिर मैं उसमें बहुत टाइम वेस्ट करती हूँ। पर हाँ ये बात ध्यान रखना, मैं हमेशा बाद में टाइम वेस्ट करती हूँ, जब मेरा पास एक्चुअली में टाइम बचा होता है। जैसे अभी मैं इतना बकवास कर रही हूँ, ये टाइम मेरा बचा होता है, तो मैं फिर पैराचंबल में दे देती हूँ कि क्या, जब तक मुझे ऐसा नहीं हो जाता सही होगा मेरा, तब तक मैं नहीं लगाती उसको। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और क्योंकि ऑब्वियसली क्या मतलब है फिर लगाने का, कि अगर गलत भी हो जाए और आपका इतना टाइम भी वेस्ट हो और फिर भी गलत हो जाए, मतलब माइनस तो नहीं लेना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए मैं सबमिट करती हूँ। आ ओके, सो फिलहाल में तो 5th रैंक आई है। 38 अटैम्प्ट थे, 30.5 मार्क्स, यानी कि गलत हुए हैं काफ़ी, पर 98.7% है, तो ठीक है ना। 5 रैंक आई है, चलो यहाँ पे अंतिका दिख रहा है। ओके, सो ओके,
मतलब एक्सपीरियंस अच्छा था, बाकी एनालिसिस आप और अच्छे से खुद करिएगा, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ कि क्या मेरा गलत हुआ, क्योंकि पता होना चाहिए क्या गलत हुआ। चलो एक तो आरसी, आरसी में नहीं गलत हुआ। ये क्या है, द टॉक्स एंडेड। अच्छा ये मेरे को ना लग तो अजीब रहा था, इसको देख लेते हैं। डी गलत है। वॉकड आउट ऑन प्रोटेस्ट लिटरली। मुझे ये नहीं दिखा, गलत है ना। वन ऑफ द डेलीगेशंस, तो डेलीगेट्स मैंने बोला था ना, टॉक्स इंडिया व्हेन वन ऑफ द डेलीगेशंस, डेलीगेट्स नहीं होना चाहिए। क्या है, ओके, द फोर्थ पार्ट ऑन। देखो ये तो गलत लग रहा था मुझे कि ऑन प्रोटेस्ट, मतलब ऑन वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट, ठीक है। बट डेलीगेशंस हो सकता है, डेलीगेशंस को ऐसे यूज़ किया जाता, और मुझे अभी फ़िलहाल में कन्फ्यूजन हो रही है, बाद में इसको चेक कर लूँगी। ठीक है, वन ऑफ द डेलीगेट्स, ओके, वॉकड आउट ऑन प्रोटेस्ट, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। डिजीजेज लाइक, ये इनकरेक्ट है। नो इम्प्रूव यंगर इंडिविजुअल्स, मोर एंड मोर यंगर इंडिविजुअल्स। अच्छा मोर एंड मोर लिखा हुआ है, ये ना फ्रेज की तरह यूज़ हुआ है, ये मोर नहीं यूज़ हुआ है। मुझे क्या लगा ना कि मोर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, तो यंगर क्यों लगा हुआ है, बट मोर एंड मोर एक फ्रेज की तरह यूज़ हुआ है, तो शायद ये इसलिए यंग, यंग, ओके, मोर एंड मोर यंग इंडिविजुअल्स, ठीक है ठीक है ना, तो थोड़ा फ्रेज की तरह यूज़ हुआ है। लीज हंगरी, ओके, देखते हैं। 20 30 देख लेते हैं। एलेबोरेट, अच्छा एक देखो, एक एक ही अटेम्प्ट किया, वो भी गलत हो गया, इससे अच्छा तो ना ही करती। क्या करना था, एक्यूरेटली कन्वे, अच्छा ऑल ए बी सी है। एलेबोरेट ऑन में मतलब कोई गलती नहीं है। एलेबोरेट ऑन थोड़ा, अब वही होता ना, कभी कभी देखो रूल्स पढ़ भी लो ना, फिर भी गट फीलिंग साथ में चलती रहती है, लगता नहीं भाई ये तो गलत होना चाहिए, तो वो रूल्स उस बाढ़ में जाए। पर चलो ठीक है, ये मैं ध्यान रखूंगी। ऑन यूज़ हो सकता है एलेबोरेट के बाद, ठीक है। शी आस्क्ड मी टू एलेबोरेट ऑन माय प्रीवियस, एलेबोरेट ऑन, ओके। 30, और बाकी क्या गलत हुआ, देखो गलत हो गया ना पैरा जंबल, देखो इसलिए मुझे गुस्सा आता है, क्यों गलत हो जाता है, एक पता है आपका एक भी स्टेटमेंट अगर होता है ना तो पूरा, खैर। सी डी बी ई ए, सी डी बी ई ए, देखो ये वाला भी मैंने बनाया हुआ है एक बार, पर ये तो मैंने नहीं बना। Kerala does not have incessant trains that stop all activity. It trains for a few hours with sunny interludes. Okay. Okay. Um, देखो इट रेन्स लिखा हुआ है, तो बिकॉज सब्जेक्ट, शीटर सब्जेक्ट यूज हुआ है, रेन्स की बात हुई है, क्योंकि रेन्स की बात सी में हुई, तो ऑब्वियसली सी डी को, डी फॉलो करेगा सी को, तो ये गलती है हमारी, है ना, तो इसमें तो हम, वही होता है ना, गलती है ये हमारी। रेंज फॉलो करेगा, ठीक है, इंसेसेंट रेंज, रेंज की बात हुई है। डी, फिर बी, ओकेजनली द रेंज माइट, ओके, दीज गोल्डन इंटरव्यूज, शी, एक सेकेंड, सी डी बी, अरे इट रेंज फॉर वी विद सनी इंटरल्यूड्स, दीज गोल्डन इंटरल्यूड्स, ये क्या है भाई, ये क्या है, सी डी बी ई ये लिखा हुआ है, सी डी बी मतलब डी के बाद डायरेक्ट बी कर दिया, सनी इंटरल्यूड्स के बाद इंटरल्यूड्स बाद में कर दिया उन्होंने। अच्छा ये तो हमें नहीं सिखाया गया भाई, हमें तो ये सिखाया गया कि इंटरव्यू जो तुरंत वाला उसके बाद आता है, मतलब तुरंत बाद। हम्म, हम्म, बढ़िया है। चलो मैं और सीखने की कोशिश करूँगी, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। आप भी दीजिएगा, आप बताइएगा कि आपको क्या स्कोर आया, लाइक बेस्ट ऑफ विशेस आपका, और मेरे से भी अच्छा स्कोर आए, ठीक है। तो अभी के लिए बस करते हैं, ओके बाय।